नमस्कार दोस्तों। मेक्सिको में पूर्व की ओर युकाटन प्रायद्वीप के घने जंगल में प्राचीन पत्थर के शहर मिले हैं जो चारों ओर से जंगल से घिरे हुए हैं। जहां हमें एक कैलेंडर मिला है जो आज के कैलेंडर जितना सटीक है। वहां राजाओं ने देवताओं की तरह शासन किया और पत्थरों के ऊंचे पिरामिड बनाए जो पेड़ों से भी काफी ऊंचे थे। वहां उन जंगलों में तारीखों और लेखन के साथ उकेरे गए प्राचीन पत्थर खड़े हैं जो इतिहास की सबसे आकर्षक और गतिशील सभ्यता में से एक प्राचीन माया की कहानी बताते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि माया सभ्यता कैसी थी और उनकी बौद्धिक उपलब्धियों को देखेंगे जिसने उन्हें अपने समय की सबसे उल्लेखनीय सभ्यताओं में से एक बना दिया। Guatemalan jungle shrouded the remains of the ancient Maya civilization. Discovery gives evidence about the lives of the Mayans. Tikal was perhaps the largest city of the entire classic Maya period. माया सभ्यता का इतिहास 4000 साल लंबा है जिसे वास्तविक रूप से समझना लगभग असंभव है। लेकिन आज के समय में एडवांस टेक्नोलॉजीज की मदद से माया के काफी शहरों को ढूंढा गया है। वैज्ञानिकों ने अब लाइडार टेक्नोलॉजी की मदद से घने जंगल में विशाल पेड़ों के नीचे छिपे विशाल शहरों को देखकर उनका नक्शा बनाया है। इस तकनीक में एयरप्लेन से जमीन पर लेजर पल्स फेंकी जाती है जो पेड़ों को बाईपास करके जमीन तक पहुंचकर वापस प्लेन में लगे सेंसर को सूचना देती है जिससे उस जगह का 3D मैप बन जाता है। यह सभ्यता दूसरी सभ्यताओं के विपरीत थी जो ज्यादातर उपजाऊ नदी घाटियों के आसपास पैदा हुई थी। वहीं माया सभ्यता जो आधुनिक समय के ग्वाटेमाला, बेलीज, मेक्सिको, होंडुरस और अल साल्वाडोर के कुछ हिस्सों में बनी है। आइए उनके इतिहास पर एक नजर डालते हैं जिसे इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है, प्री क्लासिक, क्लासिक और पोस्ट क्लासिक। 2000 BC से 250 AD के बीच प्री क्लासिक के दौरान हम देखते हैं कि दिव्य राजाओं और रानियों के शासन के तहत शहर और राज्य उभरने लगे। प्री क्लासिक के दौरान हम एल मिराडोर जैसे विशाल शहरों को उभरते हुए देखते हैं। एल मिराडोर में एल टाइग्रे और ला डेंट पिरामिड हैं जो आकार में गीजा पिरामिड के आधे हैं। माया एक साम्राज्य नहीं था बल्कि दर्जनों अद्वितीय और प्रतिस्पर्धी शहर राज्य थे जो एक समान संस्कृति, भाषा, परिवार और फसलों पर एकजुट निर्भर थे। 250 AD तक माया ने अपने शहरों को विकसित किया जिसे हम उनका क्लासिक काल मानते हैं। बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं, सुंदर पत्थर के स्मारकों और बड़े पिरामिडों के साथ शक्तिशाली शहर राज्य उभरने लगे। मायंस की लेखन प्रणाली व्यापक हो गई और यह हमें माया के बारे में उन्हीं के शब्दों में पढ़ने की अनुमति देती है जिसमें टिकेल सबसे शक्तिशाली क्लासिक माया नगरों में से एक है। इस लेखन के दर्जनों उदाहरण थे। टिकेल में स्थित लेखों को पढ़कर हम यिकिन चान काविल जैसे शासकों के बारे में सीख सकते हैं। यिकिन चान काविल के शासन के तहत टिकेल की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक 47 मीटर ऊंचा ग्रेट जगुआर मंदिर बनाया गया था। मायंस लोगों के अनुसार उनके देवताओं ने सब कुछ बनाया था और इसके बदले में उनके देवता उनसे कुछ मांगते हैं। देवताओं का यह ऋण अनेक प्रकार से चुकाया जाता है जैसे नृत्य करना, उनकी पूजा करना और उनके लिए अच्छे शब्द भी अर्पित किए जा सकते थे। लेकिन रक्त को वे सबसे जल्दी होने वाले भुगतान के रूप में मानते थे। उनका मानना था कि कभी कभी देवताओं को अधिक बलिदान की आवश्यकता होती थी। वे मानते थे कि देवताओं को बलिदान के माध्यम से पर्याप्त ऊर्जा मिलती है जो जरूरी है, अन्यथा माया संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सामान्य लोगों का शायद ही कभी बलिदान दिया जाता था क्योंकि उन्हें देवताओं के लिए पर्याप्त रूप से योग्य नहीं देखा जाता था। जब किसी मानव बलि की पेशकश की जाती थी तो यह लगभग हमेशा एक बंदी बना हुआ कुलीन या राजा होता था क्योंकि वे देवताओं के लिए अत्यधिक बेशकीमती थे और यह इस बलिदान को देने का सामान्य तरीका था। और इसके लिए वह एक बॉल गेम भी खेलते थे जिसको खेलने के लिए खिलाड़ी सिर्फ अपने घुटने, कोहनी और कूल्हों का इस्तेमाल कर सकता था और जो टीम इस खेल को जीत जाती उस टीम के कप्तान का सर उसके धड़ से अलग कर दिया जाता था और वह कप्तान भी गर्व से अपना सर कटवाता था क्योंकि उनकी मान्यता थी कि वह अगले जन्म में बहुत ही शक्तिशाली शख्सियत के रूप में जन्म लेगा। और माया के शहर चिचेन इत्जा में एक सेक्रेड सिनोटे है जिसका मतलब होता है एक सिंक होल
टेम्पल। इसको सेक्रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ वे सेक्रीफाइस यानी बलिदान देते थे। इसमें यहाँ के लोग अपनी बेशकीमती वस्तुएं इनमें डाल देते थे, यहाँ तक कि इंसान भी इनमें डाल दिए जाते थे और बच्चों को भी इनमें डाल दिया जाता था, क्योंकि वे मानते थे कि बच्चे एकदम प्योर होते हैं और ऐसा करने से इनके भगवान खुश होंगे। मक्का उनके क्षेत्र की मुख्य फसल थी जिसको देवीय दर्जा प्राप्त था। क्लासिक काल के दौरान जो 250 से 900 ईस्वी तक चला था, उसमें पहले से कहीं अधिक तेजी से आबादी की संख्या बढ़ी थी। टिकेल जैसे शहरों की आबादी 90,000 तक हो सकती है। उनकी महानता हमारे लिए विचित्र होगी क्योंकि माया के उच्च वर्ग के लोग अपने शरीर पर टैटू और निशानों के पैटर्न बनवाते थे, अपने दांतों में छेद करके उनमें जेड जैसे रत्न लगाते थे और वो सर को अलग आकार में डालते थे जो उनके माथे को लंबा कर देता है। ये सभी चीजें उनको अलग दिखाने और उनके सामाजिक वर्ग को दर्शाने के लिए की गई थी। मायन लेखकों ने अपनी चित्रलिपि में हजारों पुस्तकें लिखी। युकाटन में सैकड़ों स्टीले मॉन्यूमेंट्स फैले हुए हैं जिन पर हमें माया इतिहास के कुछ लेख लिखे हुए मिलते हैं। माया की गणित काफी उन्नत थी। उन्होंने केवल 3 प्रतीकों के आधार पर 20 तक के आंकड़ों की गणना प्रणाली का उपयोग किया। 1 के लिए 1 बिंदु, 5 के लिए 1 लाइन और 0 के लिए एक स्टाइलिश सेल प्रतीक था। ओलमेक और जेपोटेक जैसे मेसो अमेरिकन समकालीनों के साथ मायन का मानना था कि सूर्य, चंद्रमा और विशेष रूप से शुक्र जैसे आकाशीय पिंडों की गति उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। इसे ट्रैक करने के लिए मायन को लगातार आसमान पर नजर रखनी थी और इसे ट्रैक करने में सक्षम कैलेंडर विकसित करना था। ताज्जुब है कि मायंस ने 3 कैलेंडर विकसित किए, 365 दिन का एक सौर कैलेंडर, 260 दिन का एक पवित्र कैलेंडर और प्रसिद्ध लॉन्ग काउंट कैलेंडर जो 11 अगस्त 3114 ईसा पूर्व से हर दिन को विशिष्ट रूप से ट्रैक करता था। हालांकि माया कैलेंडर की तारीखें आमतौर पर इन पत्थरों पर अंकित होती हैं, जिससे हमें माया इतिहास में कई घटनाओं और शासनों की सही तारीख का पता चलता है। हम उदाहरण के लिए जानते हैं कि माया के सबसे महान राजाओं में से एक पाकल द ग्रेट का जन्म 21 मार्च 603 को हुआ था और उसने जुलाई 615 से 26 अगस्त 683 तक शासन किया था। इनके हाब कैलेंडर में 365 दिन का एक साल माना जाता था, जो आज के समय के मॉडर्न कैलेंडर की तरह ही था। आज के समय में हमारे 12 महीने होते हैं और इनके कैलेंडर में 18 महीने होते थे, जिसमें हर महीना 20 दिन का था और अंत में 5 दिन बच जाते थे। उन दिनों को ये वायब कहते थे और इन 5 दिनों में बड़ा खतरा मानते थे। इन कैलेंडरों का उपयोग करके माया भूत या भविष्य में लाखों वर्षों की तारीखों की गणना कर सकते थे और इस प्रकार लंबे समय तक ग्रहों और खगोलीय पिंडों की गति को ट्रैक करते थे। उसके बाद मायंस को माया शहरों जैसे टिकेल, कलकमूल, कैराकोल, डॉस पिलास आदि के बीच युद्धों का सामना करना पड़ा था। प्रचलित प्रश्न यह है कि मायंस का अंत कैसे हुआ। दुर्भाग्य से हमारे पास स्वयं माया से पतन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अधिकांश मायावादी इस बात से सहमत हैं कि 3 प्रमुख कारकों से क्लासिक माया का पतन हुआ, जो थे युद्ध, पर्यावरण पतन और डिजीज। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपको इतिहास के तथ्यों, माइंड थॉट्स, इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल्स और कंस्ट्रक्शन पर इसी तरह पूरी व्याख्या के साथ वीडियो देखने पसंद है तो थॉटी माइंड को सब्सक्राइब करें।